students, today I will discuss one of the most important topic sentence structure. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेंटेंस किसे कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी अल्फाज का एक ग्रुप होता है जो कि एक्सप्रेस करता है कंप्लीट थॉट, जो कि हमें क्या देता है, कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट थॉट देता है, कंप्लीट मैसेज कन्वे कर रहा होता है, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, जो कि कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है, जाहिर करता है, इसको हम बोलते हैं सेंटेंस। देन सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, यानी इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सेंटेंस के टाइप्स अकॉर्डिंग टू इट्स फार्मेशन के मुताबिक या स्ट्रक्चर के मुताबिक जो सेंटेंस के टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आपके पास सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? ये सिंपल सेंटेंस जो है इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, अपना मैसेज खुद ही कन्वे कर रहा होता है, जो कि कंप्लीट थॉट दे रहा होता है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। जैसे कि आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, शी इज़ अ फैट गर्ल। शी इज़ अ फैट गर्ल यानी वो एक मोटी लड़की है। अब ये क्या है, एक इसी में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि अपना मैसेज फुली कन्वे कर रहा है। सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस में दो या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, दो या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो कि ज्वाइंट होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के थ्रू, यानी जो कि आपस में एक से ज़्यादा यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? जैसे कि एंड हो गया, हम सेमी कॉलन का समटाइम जो है वो कॉलन लगा लेते हैं। ये चीज़ इंडिपेंडेंट बट हो गया। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, यानी जो कि दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। जैसे कि हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस की, शी रीड्स एंड हर ब्रदर प्लेज, यानी वो पढ़ रही थी और जो उसका पढ़ रही है और जो ये पढ़ती है और उसका जो भाई है वो खेलता है। ये क्या है, शी रीड्स एंड हर ब्रदर प्लेस। अभी जो एंड है वर्ड, इसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं और इस होल सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे, यानी जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। इसके बाद कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है कि जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज हो, जिसमें एक या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एट लीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज भी हो, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें इंडिपेंडेंट भी हो और डिपेंडेंट क्लॉज भी हो, उसको हम कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल एज आई वाज इल। अब आई डिड नॉट गो टू स्कूल ये अपना टोटली एक मैसेज कन्वे कर रहा है, एक कंप्लीट थॉट दे रहा है। इट्स मीन्स कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। एज आई वॉज इल, अब आई वॉज इल क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, इसका अपना अलग कोई मीनिंग नहीं है, मतलब कि ये डिपेंड कर रहा है किस पर, इंडिपेंडेंट क्लॉज पर सेंटेंस में डिपेंड कर रहा है। इसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी जिसमें एक या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज और एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज भी हो, उसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं? वो सेंटेंस जिसमें एक या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक या उससे ज़्यादा जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज भी मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक से ज़्यादा जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज भी हों, उसको हम कहते हैं कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंस ये था, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।